हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। और आज अभी मैं बस भीगते हुए आ रही हूँ। वहाँ से कोर्ट गई थी मैं, क्योंकि आज जो एक्सीडेंट वाला जो केस था मेरे हस्बैंड का, वो लिस्ट हो गया है कोर्ट में। तो वहाँ मैं गई हुई थी। बट आज इतनी ज़्यादा वाराणसी में बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, ऊपर से बिजली भी ज़्यादा हो रही है कि बच्चे को ले जाने में डर लग रहा है। तो जगह जगह रुक कर के आई, मगर इतना बारिश रुक ही नहीं रही थी। कब तक ले करके मैं बच्चे को खड़ी रहती है किनारे। तो फिर मैंने क्या किया, मैं उठ कर के मतलब कि उसको तो रेनकोट मैंने दिलाया हुआ है, मेरे पास रेनकोट नहीं है। तो मैंने उसको रेनकोट पहना करके बस अल्लाह का नाम लेके धीमे 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 दुआ पढ़ते हुए या हाफिज़ो अल्लाह का नाम लेते हुए मैं धीमे धीमे आई, क्योंकि बिजली कड़क रही थी। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं बिजली जो है वो मतलब डर तो लगता ही है, छोटा सा बच्चा है, अपना इंसान रहता है ना, अकेले का अकेला, तो पता नहीं लगता है। मगर जब बिजली चमकती रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बस मैं ले कर के आ गई। सोचा कि घर में जाऊंगी तो भीग तो पूरा गई थी, इतनी तेज़ मतलब ठंडा ठंडा पानी था, बारिश हो रही थी कि साथ में हवा चल रही थी कि ठंड लग रही थी। पूरा मैं भीग गई थी, उसी में गाड़ी चला रही थी। जगह जगह पानी भरा रहता है। और सीवर लाइन जो है वो मतलब कई जगह नाले भी खुले रहते हैं। असल में मैं प्याज काट रही थी ना, तो वही प्याज काटते काटते पूरी आँख में मेरे पास मिर्चा लगने लगता है। तो सोचा था कि रास्ते में जब आ रही थी तो डर लग रहा था, दुआ पढ़ते हुए आ रही थी कि जगह जगह नाला खुला रहता है ना, तो डर लगता है कि भाई उसमें गाड़ी ना हो जाए। साथ में मंटू है, बच्चे को ले करके काफ़ी डर लगता है। मगर कोई मेरा घर पे देखने वाला है नहीं, इसलिए मैं मंटू को ले करके जाती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे पीछे वाले ब्लॉग देखे होंगे तो आप लोगों को पता लगा होगा। तो मैं मंटू को ले करके जाती हूँ। मैंने स्कूटी पे भी कैमरा सेट किया था, मंगवाया था। सोचा था कि स्कूटी पे कैमरा सेट करूँगी तो आप लोग को दिखाऊंगी मैं कैसे कैसे जाती हूँ, मंटू किस तरीके से रहती हूँ। मगर वो कैमरे का जो स्टैंड था ना, वो काफ़ी पहले मंगवाया था, फिर टाइम ही नहीं मिला कि कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल यही सब चक्कर लगाते लगाते वक्त ही नहीं मिला कि मैं ना मतलब कि वो स्टैंड लगा पाऊँ उसका, कैमरे का, और चेक कर पाऊँ सही है कि नहीं। अभी जाके कल वक्त मिला था तो मैंने लगाया। तो लगा करके क्या मैं देख रही हूँ कि भाई वो स्टैंड ही सही नहीं लगा है। मतलब उसमें पूरी वही नहीं आ रही, ना मंटू आ रही है ना मैं आ रही। मेरी स्कूटी है, बाइक के लिए था वो, तो मेरा सही से बैठ नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने उसमें कैमरा मतलब मोबाइल नहीं फिट किया, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि कितना टाइम मैं ट्रैवल करती हूँ। चलिए कोई नहीं। बट अभी बस वही घर पे आई, तो घर पे वही आकर के मैंने सोचा कि चलो अब घर पे आ गई हूँ तो आ करके मैं आराम करूँगी। बट जैसे ही घर पे आई तो देखा कि भाई अ, वो जो पूरे घर में पानी भरा हुआ है। असल में हम लोग का पुराना घर बना हुआ है, तो वैसा सिस्टम नहीं है। तो ऊपर से पानी गिरना शुरू होता है, तो नाली वाला सिस्टम नहीं है, टाइल्स उसी के ऊपर लग गई थी। अब नाली वाला सिस्टम नहीं है, तो ऊपर से पानी बहना शुरू होता है तो नीचे तक पूरा पानी बहता है, और पूरा एकदम गंदगी छत की लिए लिए पूरा नीचे आ गया था। पूरा डाइनिंग टेबल जो था सब भीग गया। सब वही आई तो तब से सफाई करते करते इंसान जिस दिन सोचे ना, खासकर मेरे साथ ये होता है कि जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं पक्का आराम करूँगी, तो उस दिन आराम नहीं मिल सकता। मैं जाने से पहले मैं सारा कपड़ा धो करके गई थी। थोड़ा सा कपड़ा बाकी था, धो करके डाल करके बाहर गई थी, धूप निकली हुई थी। और घर की सफाई, नीचे की सफाई, ऊपर की सफाई, 2 फ्लोर है, तो उसमें नीचे ऊपर की सफाई सब तरफ की करके खाना वाना बना के सब गई थी दोपहर का, कि आऊँगी तो बच्ची को खाना दूँगी और सो जाऊँगी। बट ऐसा हुआ ही नहीं। पूरे घर में गंदगी इतनी भर गई थी कि मैं 2 घंटे से, कहीं नाली का सिस्टम नहीं, ऊपर से मतलब करते 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 फिर मैं ग्राउंड फ्लोर पे आई। ग्राउंड फ्लोर पे पूरा धोया, फिर दिल नहीं माना इंसान का। तो
वही पूरा पानी डाल डाल के पूरा अच्छे से धोया, सारे जितने डाइनिंग टेबल के कुशन्स थे उसमें पानी भर गया था। फिर डाइनिंग टेबल के जितने कवर्स थे वो सारे गंदे हो गए थे, तो वो सारे मैंने अभी मतलब कि ऊपर वॉशिंग मशीन में डाला है धोने के लिए। और मंटू को शायद उसकी तबीयत ख़राब लग रही है, क्या लग रही है, क्योंकि भीगी तो थी। अब रेनकोट में कितने ही बचेगी, भीगी तो थी, तो शायद उसको ना अजीब लग रहा है। तो आई है तो आ करके बोल रही मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत सही नहीं लग रही है। तो मैंने उसको, फिर भी भूख लगी थी उसे, फटाफट मैंने पराठा बनाया और ऑमलेट बनाया, खाया। बट उसे ऑमलेट पसंद नहीं है तो ऑमलेट उन्होंने खाया नहीं। और बिना खाए मतलब कि सो रही थी, तो मैंने बोला चलो पराठा और चाय ही खा लो। जल्दी जल्दी क्या बनाती मैं, फिर तब तक वो सो जाती। वही खाई पी है, फिर बोली मम्मी ठंडा लग रहा है कंबल उड़ा दो। तो वही मैंने कंबल अम्बल उसे उड़ाया है, तो वो सो गई। तो अभी मैं जस्ट आई हूँ नीचे आकर के ऊपर वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े वपड़े डाल करके सब कुछ का, सब तरफ पानी भर जाता है और नाली का सिस्टम नहीं है ना। एक लड़की समझ सकती है कि इससे रिलेटेड क्या दिक्कत होती है। तो बस मैं नीचे आई हूँ, तो सोचा है कि चने की दाल गोश्त बना लूँ। ये देखो चने की दाल गोश्त बनाने का सोचा है। तो बस, अरे सब्ज़ी आजकल इतनी महंगी हो गई है। लहसुन जो है वो 80 रुपये पाव हो गया है, अदरक 60 रुपये पाव हो गया है। और एक एक सब्ज़ी बहुत महंगी हो गई, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। लहसुन अदरक तो डालना ही है, टमाटर, ये सब चीज़ वही खरीद के सोचा कि चने की दाल गोश्त बना लूँ। क्योंकि मन नहीं करता है, मगर बाहर से खाना मंगवाओ तो थोड़ा सा खाना आता है 400-500 रुपये चले जाते हैं। इतना तो पैसा है नहीं कि रोज़ 400-500 रुपये वो कर पाए। बस कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, काम सही से हो नहीं पा रहा है। क्या बताऊँ मैं, दुआ करिए आप लोग, और क्या बोलूँ। हिम्मत नहीं हो रही है, अभी कमर में मेरे इतने ज़्यादा दर्द हो रही है ना, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है कि सोच रही हूँ कि जा कर के ना बस सो जाऊँ, आराम करूँ। मंटू सो रही थी ना, तो मुझे मन किया कि मैं अभी कंबल ओढ़ करके ना जाके सो जाऊँ। अरे नहीं यार, जब मेरे हस्बैंड का हाथ टूटा हुआ है, वो बेचारे जाके दुकान पे मेहनत कर रहे हैं, तो यार घर का काम तो मुझे करना ही है। ये कम कम से कम जब भी दिल करेगा जाके लेट जाऊंगी, बट कर दूँ खाना। वो अच्छा इंसान दुकान से काम कर वर के आता है, तो इंसान को अच्छा खाना मिले तो उसका दिल खुश हो जाता है। तो बस यही सोचती हूँ मैं कि अच्छा खाना बना दूँ, अच्छे से खिला दूँ, चीज़ें हो जाए यार। बाकी यार बहुत ज़्यादा मेरे काम फंसे फंसे से हैं, कोई काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। वकीलों का पता नहीं क्या है, वकील लोग फ़ोन ही नहीं उठाते। मैं इतना कॉल कर रही हूँ, इतना कॉल कर रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं फ़ोन उठा रहे हैं वो। अब यहाँ से उनसे मिलने के लिए इतनी दूर गाड़ी चला के जाना पड़ता है ना। फ़ोन उठा लेते तो भाई पता लग जाता, अगर ज़रूरी होता तो जाती मैं। मगर अभी इतनी बारिश हो रही, मैं सोच रही हूँ कैसे जाऊँ। अभी आई हूँ, उस टाइम वो मिले नहीं, अभी सोच रही थी कि शाम को फिर जाऊँगी गाड़ी चलाते हुए। मगर अब क्या जाऊँ, हिम्मत नहीं हो रही है। और दूसरा मंटू सो भी गई है, जगती रहती है, तो स्कूटी पे ना उसे नींद आती रहती है। तो मैं बोलती हूँ कि सो मत मंटू, सो मत। तो यही करते करते उसे जगा लेती हूँ। बट अभी तो उसे, अब तो वो सो गई है, तो अब ऐसी नींद में और इतनी बारिश भी हो रही, कैसे ले जाऊँ। बाकी ये देखिए मेरा पुराना सा किचन था, तो मैंने इसको ये पूरा ऐसे ब्रिक वाला वॉलपेपर मंगवाया था, और मंगवा करके वॉलपेपर लगाया है मैंने अपने से। कौन लगाएगा, मेरा सस्ता सस्ता मिल रहा था तो मंगवा करके वही लगाया है मैंने। पेन पता नहीं क्यों कमर में इतनी ज़्यादा, जब हद से ज़्यादा काम हो जाता है ना और एक लगातार ट्रैवलिंग हो जाती है, तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। मगर सोचते हैं ना, एक बार लेट जाते हैं ना, फिर हिम्मत नहीं हो पाती है कि उठें, काम करें, कोई भी चीज़ करें, हिम्मत नहीं हो पाती है। अभी तो आधे से ज़्यादा रात तक यही सोचते रहेंगे, ये कर लें तो लेट जाएंगे, वो कर लें तो लेट जाएंगे। मगर ना
लेटने का मतलब कि टाइम ही नहीं मिलता है। कौन नहीं चाहता है आराम करे, मगर किसी किसी की किस्मत ही में आराम नहीं होता, जैसे कि मेरी। चलो फटाफट ये रही मेरी मिक्सी, आप लोग को दिख रही है। और ये मैंने मसाला बना लिया है चने की दाल गोश्त का। इसमें क्या डाला है, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, बस इतना ही डाला है। बाकी मैं काफ़ी कम मसाले का ना चने की दाल गोश्त बनाती हूँ। काफ़ी लोग काफ़ी स्पाइसी खाते हैं, बट मैं ना काफ़ी कम मसाले का बनाती हूँ। हैं, देखो आवाज़ आएगी अभी वो। पूरी मशीन ही घूम जा रही है। मसाला मैं जल्दी जल्दी इसलिए पीस ले रही हूँ ना, क्योंकि जब बारिश होती है तो पता नहीं आप लोग की तरफ का नहीं मालूम, दिल्ली में तो लाइट नहीं जाती है बारिश होने पे भी, बट यहाँ पे लाइट चली जाती है। सोच रही हूँ थोड़ी देर बैठ जाऊँ, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो रही है मेरे। हालत एकदम ख़राब हो गई है, कमर में एकदम दर्द हो रही है। तो आप लोग चने की दाल गोश्त कैसे बनाते हैं, मगर मैं ना सिंपली वैसे ही बनाती हूँ। जैसे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन ये मैं अलग पीस लेती हूँ, और कुछ प्याज ना मैं काट करके लाल कर लेती हूँ, और उसमें दालचीनी, 4 लौंग, 4 काली मिर्च और बड़ी इलायची वो डाल करके मैं लाल कर लेती हूँ। उसमें वो खड़ी लाल मिर्च डाल देती हूँ, तेज़पत्ता डाल देती हूँ। प्याज लाल हो जाती है तो ये जो मसाला मैंने बनाया है वो डाल देती हूँ। फिर मसाले में क्या क्या डालती हूँ, मसाले में मैं वो भुना ज़ीरा का पाउडर लाई हूँ वो डाल देती हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च बहुत थोड़ा सा, क्योंकि मेरे क्या ज़्यादा मसाला कोई खाता नहीं है। थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला, एक स्टू मसाला आता है बना बनाया, वो लेकर के आती हूँ, वो डालती हूँ। वो डालने के बाद फिर जब वो गोश्त भुन जाता है तो चने की दाल मैं पहले से ही भिगो के रखी रहती हूँ, मगर लास्ट के 2-3 सीटी के पहले मैं चने की दाल डालती हूँ और बंद करके तैयार हो जाता है। काफ़ी सिंपल मैं बनाती हूँ। अगर आप लोग को भी कभी लगे कि हाँ मुझे सीखना है तो आप मुझे बताना, तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैसे वीडियो में दिखा करके, क्योंकि ना मेरे पास मैंने कभी कुकिंग वीडियो शूट नहीं की है ठीक से। शूट तो की है मगर ठीक से नहीं की है, तो इंशाल्लाह अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बताऊंगी। चलो, मेरी इतना तबीयत अंदर से सही नहीं लग रही है, बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं रख रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, लोगों से सब्सक्राइब करना। थैंक यू।